चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 10 बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की। महदूद वसाइल के साथ और स्पॉन्सरशिप की महदूद दस्तियाबी के सबब पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की चैंपियनशिप में कम वक्त में शिरकत और तैयारी भी एक चैलेंज थी। बिश्केक में होने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तान की जानिब से फिदा हुसैन बलोच ने काबिल जिक्र कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने 90 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल के साथ एशियन फेडरेशन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप का चैंपियन बनने का एजाज भी हासिल किया। फिदा हुसैन बलोच ने मास्टर कैटेगरी में सिल्वर मेडल भी जीता और मजमूई तौर पर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मजमूई तौर पर फिदा हुसैन बलोच ने IFBB चैंपियनशिप में 3 मेडल पाकिस्तान के लिए जीते, जबकि गुल नवाज खान ने जूनियर कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया। चैंपियनशिप की 60 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के फैसल खान ब्रॉन्ज मेडल के हसूल में कामयाब रहे, जबकि फिदा हुसैन बलोच ने पहले पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर होने का एजाज़ हासिल किया जिन्हें IFBB का एलीट प्रो कार्ड दिया गया है। IFBB के अहदेदारों ने चैंपियनशिप में पाकिस्तानी दस्ते की कारकर्दगी को न सिर्फ सराहा बल्कि इवेंट में मुख्तसर वक्त में शिरकत करने पर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का भी शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। तो जनाब, किर्गिस्तान का शहर बिश्केक और एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप में शिरकत करने वाली टीम में पाकिस्तान के लिए 3 मेडल जीतने वाले फिदा हुसैन बलोच आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे फिदा आपको। और उसके साथ जनाब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं तारिक ज़फ़र साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। पहले गुफ्तगू की शुरुआत फिदा आपसे करना चाहूँगा। बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को आपसे, आप बड़ी तैयारी कर रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं। एक ब्रॉन्ज, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल आप जीत कर लाए पाकिस्तान के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया याया भाई, थैंक यू सो मच। आज आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी और अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के हमें टाइम दी है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है हमें और मैं अपने उस्तादों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जे तारिक भाई, आमिनुल्लाह, और इन्होंने भरपूर मेरे जूनियर ट्रेनिंग पे तवज्जो दी और किर्गिस्तान उसके कैपिटल में हमारे इवेंट हुए और अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी इज़्ज़त दी हमें और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस रब का। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने जब हमें सपोर्ट की तो मुझे एक बहुत बड़ी मोटिवेट मेरे सामने आया और मैं मोटिवेट हुआ और मुझे उम्मीद हुआ कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। शाहिद आफरीदी साहब ने मुझे सपोर्ट किया तो एक जो माइंड होती है वो माइंड मेरी रिलैक्स हो गई है कि मैं अब खेल सकता हूँ वहाँ पे। तो बिल्कुल रिलैक्स होके मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस की और बहुत अच्छी कारकर्दगी के साथ मैंने वहाँ पोजिंग की और अपने मुल्क का झंडा वहाँ पे लहराया और पाकिस्तान का कौमी तराना भी वहाँ पे मैंने मुनक्कद किया। दैट्स वंडरफुल। फिदा हुसैन बलोच बिश्केक में IFBB चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए 3 मेडल लेकर आए हैं और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन तारिक ज़फ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक ज़फ़र साहब, बहुत कम टाइम था और 10 बॉडी बिल्डर आप लेकर गए, लेकिन महदूद वसाइल होने की वजह से मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सके। तो क्या सीख कर आए हैं जो आइंदा चैंपियनशिप में जब जाएंगे तो वो गलतियाँ नहीं करेंगे? बहुत शुक्रिया यार भाई, मैं सबसे पहले आपका जियो चैनल का, जियो सुपर का बहुत मशहूर हूँ कि इतना टाइम दिया और इतना हमें आप बुक कर रहे हैं कि आप लोग की क्या मसाइल हैं और कैसे है। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 42 मुल्क से आए थे या भाई, बहुत ज़बरदस्त था। और मिस ऐप्स ये थे कि उनकी टीमें बहुत बड़ी बड़ी टीमें थी, 60 वफ्द पे रुकनी। UAE की टीम 150 रुकनी थी। बस हमारी बदकिस्मती छोटी सी है, वो भी इस तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। हमारी सिर्फ 10 रुकनी टीम थी लेकिन उन लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो तारिक ज़फ़र साहब, ये जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सके, क्या माली वसाइल उसकी वजह थी? बिल्कुल माली वसाइल है, उसके तकरीबन $350 ईच कैटेगरी के भरने पड़ते हैं। तो हम लोग वाहिद, हमारे सबसे बड़ी उम्मीद की किरण फिदा थी, फिदा को 3 कैटेगरीज में खेला है, बाकी हमारे बच्चे ख्वार हो गए एक एक कैटेगरी में खेले। अगर ये 2-3 कैटेगरीज में खेलते हमारे पास मेडल बन चौथा मेडल। और यह भाई एक बात और मैं बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को आपके चैनल के तवस्सुल से कि वाहिद एक बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है जिसमें मेडल्स ज़्यादा हैं।
अभी फ़र्ज़ करें वॉलीबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, क्रिकेट में तो मेडल नहीं है, जैसे और गेम्स है, बास्केटबॉल हुआ, कुछ भी है, एक मेडल मिलता है। बॉडी बिल्डिंग में कैटेगरी वाइज मेडल्स बहुत है। और आप खुद सोचें कि अगर 160 रुकनी वफ्द आया था, उनका दस्ता आया था यूएई का, कितने मेडल ले गए होंगे जब वो सब कैटेगरियों में खेले। आपकी सोच है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। ठीक हो गया। तारिक ज़फ़र साहब बता रहे हैं कि जनाब बिश्केक में जो होने वाली चैम्पियनशिप थी IFBB की, उसमें जो मसाइल थे उनको मुस्तकबिल में ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर फ़िदा आपकी तरफ आ जाता हूँ। 10 बॉडी बिल्डर आपके साथ किर्गिस्तान गए थे, और जो तारिक ज़फ़र साहब ने बात की, ओवरऑल माहौल कैसा रहा? ओवरऑल जो आप लोग तैयारी करके गए थे, वहाँ जो बॉडी बिल्डर्स आए, हमने तारिक ज़फ़र साहब की ज़बानी सुना, एक बॉडी बिल्डर की हैसियत से आपने उनकी तैयारी को, उनके वसाइल को, उनके स्क्वाड को अपने साथ अगर मवाजना में करने को कहूँ तो क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बल्कि हम लोग तो दिख ही नहीं रहे थे उनके दस्ते के सामने, क्योंकि जब ईरान की टीम आई थी तो तकरीबन 50 से 55 लोग आए हुए थे। उसमें खिलाड़ी तकरीबन 50 के 50 खिलाड़ी थे, और दुबई UAE उनकी भी जो तकरीबन मेरे ख्याल में 45 से 40 लोग थे। उनकी तकरीबन 60-65 से अबाव लोग आए हुए थे और अपनी कंट्री से, और सबसे छोटी टीम हमारी थी जो 16 या 17 लोगों के साथ हम लोग गए थे। मगर कंपटीशन बहुत टफ थी। मैं कहता हूँ हमें बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट ईयर जब एशिया के मुकाबले हों, उसको इजी नहीं लेना चाहिए जितना इजी ट्रेनिंग किए लड़कों ने, क्योंकि फर्स्ट टाइम था लड़कों का, उनको पता नहीं था कि किस तरह वहाँ पे लड़के आएंगे। मैं तो 2-3 दफ़ा गया हूँ, मुझे तो पता था कि किस तरह के लड़के आएंगे। मैंने उनको आगाह किया, मगर वो बहुत इजी ले रहे थे। मैंने कहा इजी नहीं है, इजी मत लो खुदा के लिए, और अच्छी तैयारी के साथ जाएं। 125 और 120-115 केजी के लड़के वहाँ पर आए। आप सोचे क्या चीज़ होंगे वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि मैंने अपने मास्टर क्लास में सिल्वर ली, उसके बाद मैंने मैन बॉडी बिल्डिंग में जब गोल्ड ली, गोल्ड के बाद मुझे टॉप 10 में आना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि अभी रुकें, आप टॉप 10 में भी खेलेंगे। तो टॉप 10 में भी मेरा नाम आया, तो उसमें मैंने तीसरी पोजीशन ली पूरे एशिया में, और उसके साथ साथ मुझे प्रो कार्ड भी दिया गया। और मैं बहुत लकी निकला और बहुत खुशनसीब निकला। अल्लाह ताला ने मुझे इस अवार्ड से नवाजा। जब गोल्ड मिला तो मैंने बहुत शुक्र अदा किया अल्लाह की। मेरे आंसू निकल आए, मैं क्या करूं, रो रहा था बहुत बहुत बहुत। मेरे कोचेस आए, मुझे लिपटे, मुझे बुरे, बस अब आपको आगे भी परफॉर्म कर। अच्छा तारिक ज़फ़र साहब, आप 10 रुकनी टीम लेकर गए थे। गुल नवाज़ आपके लिए मेडल जीते, इसके अलावा फैसल खान आपके लिए मेडल जीते, और फ़िदा ने आपके लिए 3 ओवरऑल मेडल जीते। तो अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि बाकी टीम का मोराल कैसा था, और बाकी जो आपके बॉडी बिल्डर्स थे मेडल नहीं लेने पर उन्होंने आपसे क्या कहा? जी मैं बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह याया भाई, ये एशिया लेवल का स्टेज हो या वर्ल्ड लेवल का स्टेज हो, इस पे अगर आप टॉप 10 में भी आ जाओ ना, ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात होती है। टॉप 10 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सभी तरीन, और बाकी जो हमारे जितनी भी टीम के लड़के थे, ये 5th पोजीशन में आए, 4th पोजीशन में आए, 6th में आए। बगैर पोजीशन हमारा एक भी लड़का नहीं आया, सब ने पोजीशनें ली और आए हैं। मेडल्स 5 हुए, पोजीशन में आए, फर्स्ट टॉप 6 में आए हैं। जी अच्छा फ़िदा, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह कहा कि पहली मरतबा आप नहीं गए थे, आपने कहा कि पहली मरतबा आपने मेडल नहीं जीता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सुना आपकी जो मैनेजमेंट है वो आपसे थोड़ा सा नाराज़ है, क्योंकि जो आपकी सलाहियत है, जो आपकी ट्रेनिंग है, आप मेडल जीत कर आए हैं, गोल्ड मेडल आपने जीता, और आपने जिस तरह ख़ुद कहा कि जनाब बड़ा टफ कंपटीशन था, बड़ी तैयारी के साथ लोग आए थे, और आपके साथ जो बॉडी बिल्डर्स थे वो इवेंट को इजी ले रहे थे, और आप उनको समझा रहे थे कि नहीं दोस्त, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। और वहाँ जाकर उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ। पाकिस्तान के 3 मेडल देखकर हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कितना एशियन जो कंपटीशन था वो कितना टफ है IFBB का। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सुना कि जो डाइट करनी चाहिए, सुना है कि बिल्कुल जो स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, थोड़ा सा आपने जो है उसमें कोताही बरती, ठीक है ये बात? जी हाँ, ये बात सच है कि क्यों ऐसा हुआ? आप तो इतने सीनियर प्लेयर हैं सर। मैं बताता हूँ, एक मिनट फ़िदा, मैं बताता हूँ। बात ऐसे है, जैसे हम लोग आते हैं लड़के को देखते हैं, जैसे मैं इसके चेहरे में देखूँ थोड़ा सा स्वेलिंग लगे, मैं बोला फ़िदा क्या है, बोलता है कुछ भी नहीं, मैं डाइट पीऊँ।
जो वेट में मैं इसको लाना चाह रहा हूँ उस वेट में भी उस मुताबिक नहीं आ रहे। देखो मेरा काम है यार भाई, मैं जानता हूँ, फ़र्ज़ करो ये अगर 16 दिन से आड़ू खा रहा था, अगर ये आड़ू नहीं खाता तो ये सामने बैठा हुआ है बहुत बहुत इससे भी बेहतर कर देगा। जैसे इसने कहा कि एशिया हाई लेवल पे जो है ना फर्स्ट 3 में मैं आया हूँ, ये टॉप पे भी आ सकता था। राफेल संतोजा IFBB का प्रेसिडेंट है, ठीक है यार भाई। उसने इसके साथ जब मुलाकात की, इसके हाथ मिलाया और ये कहा कि मिस्टर फिदा, आई वॉन्ट टू सी यू इन वर्ल्ड ओलंपिया, यू डिज़र्व दिस। और इसका हाथ कॉन्स्टेंट पकड़े रखा, छोड़ नहीं रहा था। तो अभी जब इतनी बड़ी बात, ये ऐसे बात है, फ़र्ज़ करो एक मिसाल देता हूँ यार भाई, जैसे आप किसी क्रिकेटर के लिए प्रेडिक्शन करते हो कि ये लड़का ये कर जाएगा, ये बैट्समैन ये कर जाएगा। आपका मुदस्सिर भाई एक प्रेडिक्शन करते हैं, सिकंदर भाई, आई एम सॉरी, सिकंदर बख्त एक प्रेडिक्शन करते हैं, उसका एक विजन है, एक महारत है उसको, वो एक प्रेडिक्शन करते हैं कि ये लड़का ये कर जाएगा बॉलिंग में, इसको ये करना चाहिए। तो वैसे ही राफेल संतोजा वर्ल्ड का प्रेसिडेंट है IFBB का, और उसने पूरी ज़िंदगी बॉडी बिल्डिंग में गुजारी है। उसने जब ये प्रेडिक्शन की, और ये खुशकिस्मती है हमारी कि उसने ऐसे बोला इसके लिए, और अभी आगे क्या करना है, अभी ये बड़ा है, छोटा नहीं है, और इसने मुल्क का कौमी तराना बजाया है। मैं अपने शागिर्दों पे सच बात है यार भाई, गुस्सा भी करता हूँ, हाथ भी उठाता हूँ, सीधी बात है, गुस्सा आता है। ये आपके इस प्लेटफॉर्म पे वादा करेगा आपके साथ कि आइंदा ये चीट डाइट नहीं करेगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये कुछ भी जीत के आ जाएगा। फिदा हुसैन बलोच साहब, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और पाकिस्तान में जब भी बॉडी बिल्डिंग इंशाल्लाह मुझे अगर अभी से स्पॉन्सर मिले तो मैं स्टिक हो जाऊंगा, अगर स्पॉन्सर ना मिला तो मैं नहीं जाऊंगा। वो नाउमीदी अभी नहीं करनी चाहिए, नाउमीदी की बात नहीं है तारिक भाई। इसमें जब आपको स्पॉन्सर मिलेगा तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं एक किराए के घर में रहता हूं, मैं अपने बीवी बच्चों को उनको भी देखता हूं, क्योंकि मैं एक बिकेन स्कूल में जॉब करता हूं। मैं मैडम बुशरा का भी शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किए, तो मैंने जाके अपनी ट्रेनिंग ये सब चीजें बराबर की हैं। अगर सपोर्ट नहीं होता शायद आफरीदी साहब का, तो बल्कि मैं नहीं जाता इस इवेंट में। बेटा अभी तो हम आए हैं ना, अभी जब हम आए, अभी 2 दिन हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे साथ प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह ताला इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करूंगा। अभी आपकी बातें कबल वक्त है, इंशाल्लाह ताला जब हमारी मुलाकातें हो जाएंगी, ये आपकी तहफ़्फ़ुज़ात, ये सब कुछ दूर हो जाएगा। फिदा भाई, हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि माशाल्लाह आपका जो गुस्सा है वो इस खेल में नज़र आना चाहिए, और आपकी जो शिकायत है वो बिल्कुल बजाय। सर मैं 20 साल से खेल रहा हूँ, क्या पोजीशन आ रही है, जब भी जाता हूं तीसरी चौथी पोजीशन या 5वीं पोजीशन आ रही है, वजह क्या है? सपोर्ट नहीं है, बैकअप नहीं है। आज मुझे सपोर्ट हुआ तो गोल्ड आया। अगर मुझे भाई आपकी ये परफॉर्मेंस थी कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने आपको 10 लाख रुपए दिए इस चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए, और आपसे मैं यही कहूँगा, तारिक ज़फ़र साहब से भी यही कहूँगा कि जनाब आप लोगों ने मिलकर चलना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है अगर पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग को आगे बढ़ाना है। लेकिन हम आपके साथ खड़े थे, हम आपके साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब तारिक ज़फ़र साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका। फिदा हुसैन बलोच साहब, एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में हुई, उसमें आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।